Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 30 of our 30 days learn ethical hacking series। और इसमें हम TryHack Me Vulnerability Room को सॉल्व करेंगे जो भी हमने टेक्निक सीखी है इस पूरे सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे और मैंने मशीन ऑलरेडी यहाँ पे चालू कर ली है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक IP एड्रेस दिखा रहा है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एंड सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टर्मिनल की तरफ और मैं एक nmap स्कैन से परफॉर्म करूँगा। जो पहला जो हमारा काम होता है दैट इज़ रिकॉनेसेंस या स्कैनिंग, तो हम उसको परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने ओपन पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कमांड लगाऊंगा sudo nmap-a एग्रेसिव फ्लैग हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मैंने IP एड्रेस पेस्ट कर लिया है और अभी हमारा nmap स्कैन स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसको होने देता हूँ। जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम रिजल्ट से गो थ्रू करेंगे। ऑलराइट, सो स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मुझे यहाँ पे आउटपुट दिख गया है। तो अगर मैं ऊपर चलूँ तो सबसे पहले हमारे पास पोर्ट 21 ओपन है यहाँ पे, दैट इज़ रनिंग FTP और जो इसका वर्जन है वो है VS-FTPD 3.0.3। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करेंगे फॉर एनी नोन एक्सप्लॉइट्स। सेकंड हमारे पास SSH रन कर रहा है हमारा ओपन SSH 7.2। थर्ड हमारे पास यहाँ पे 139.1.4.4.5 है फॉर NetBIOS एंड Samba। एंड उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पोर्ट है हमारे पास 3128, दैट इज़ रनिंग HTTP प्रॉक्सी और वो स्क्विड प्रॉक्सी रन कर रहा है उसमें, उसका वर्जन है 3.5.12 हमारे पास। उसके अलावा मेरे पास एक वेब सर्वर भी है अपाचे HTTP 2.4.18 एंड आई थिंक जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ रनिंग उबंटू। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। कुछ मेरे पे होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट्स हैं यहाँ पे NetBIOS के रिलेटेड एंड वो बाकी चीज़ें यहाँ पे गेस कर रहा है। ठीक है, तो मेन चीज़ जो मेरे पास है यहाँ पे वो वर्जन है मेरे पे VS-FTPD 3.0.3 का। तो इसको हम नोन एक्सप्लॉइट्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे पेस्ट करके मैं देखता हूँ अगर इसका कोई नोन एक्सप्लॉइट्स है मेरे पास। तो एक्सप्लॉइट एंड VS-FTPD 3.0.3 रिमोट डिनाइल ऑफ सर्विस है मेरे पास एक एक्सप्लॉइट है यहाँ पे, बट दैट इज़ अ डिनाइल ऑफ सर्विस एक्सप्लॉइट। दूसरा अगर मैं इसको अपने टर्मिनल में जाके चेक करूँ यूजिंग सर्च एक्सप्लॉइट तो मैं कमांड लगाऊंगा सर्च एक्सप्लॉइट एंड VS-FTPD 3.0.3 और मेरे पास एक ही एक्सप्लॉइट दिखा रहा है जो कि हमारे पास एक पाइथन स्क्रिप्ट है एंड दैट इज़ अ रिमोट डिनाइल ऑफ सर्विस एक्सप्लॉइट। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसकी मदद से मैं डिनाइल ऑफ सर्विस परफॉर्म कर सकता हूँ पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, बट इससे हमें कोई कोड एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये एक्सप्लॉइट हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अभी दूसरी सर्विस को देखते हैं हम। दूसरी सर्विस में चेक कर लेता हूँ। दूसरा था हमारे पास 3128, दैट वाज रनिंग स्क्विड HTTP प्रॉक्सी। तो स्क्विड प्रॉक्सी है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 3.15 5.12 मतलब, एंड वापस इधर चलते हैं। सर्च एक्सप्लॉइट में चेक करूँगा मैं, पेस्ट किया मैंने, इसके आगे स्क्विड लगा देता हूँ स्क्विड एंड नो रिजल्ट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस गूगल में ट्राई करके देखते हैं इसे। इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से। ओके, सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट XSS शायद हो सकता है इसमें, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, सो मुझे वर्जन का यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एक यहाँ पे मेरे पास NTLM बफर ओवरफ्लो है, मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल है, बट ये 2.5.x to 3 समथिंग तक है, तो इसके वर्जन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड काफ़ी ओल्ड CV है, ये 2004 का है। ठीक है, तो इसमें वापस देखेंगे हम, पर अभी के लिए पोटेंशियल एक्सप्लॉइट हो सकता है। अगला मैं अगर सर्विस चेक करूँ दैट वाज रनिंग HTTP या अपाचे रन कर रहा था यहाँ पे 3333 पे, तो इसके लिए मैं यहाँ से IP एड्रेस कॉपी किया मैंने एंड अपने ब्राउज़र में चलते हैं पोर्ट 3333 में। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे इनकी वेबसाइट खुल चुकी है। ठीक है, तो नॉर्मल सी वेबसाइट है आपकी जो कॉलेज की वेबसाइट होती है। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लेट्स सी कंप्यूटर में अगर लिखूँ आई वॉन्ट टू स्टडी कंप्यूटर, तो ये कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई नाउ में भी कुछ नहीं है, व्यू कोर्सेज में एज सच कोई पेजेस नहीं है, ये सारे पेजेस भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट में पहले आप आओ, पहले आप उसको वेट करना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। यहाँ पे सारी चीज़ों को देखेंगे हम, सारी चीज़ ऑप्शंस को कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। क्या ये वीडियो यहाँ पे तो वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे एक वीडियो है मेरे पास। ओके, सो स्टॉक फुटेज लग रही है मुझे। ठीक है, तो उसको हम बाद में देख सकते हैं। बाकी वट एवर स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस एडवाइज़र वगैरह इनके नाम यहाँ पे दिखते हैं। फ्री कोर्स ज्वाइन नाउ में क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एंड वापस नीचे चलूँ अगर मैं तो ब्लॉग एनरोल नाउ, इनमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, नीचे चल के देखते हैं। उसके अलावा ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हो, इसके साथ भी हम थोड़ी छेड़खानी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये भी काम करता होगा। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँ ASD@gmail.com एंड सब्सक्राइब पे क्लिक करूँ तो नहीं, इसने कुछ प्रोवाइड नहीं कराया मुझे यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे मैं यहाँ पे कुछ ये देख सकता हूँ, सोशल आइकन्स वगैरह, कहाँ की कंपनी है, क्या इनका ईमेल एड्रेस वगैरह है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सब जब मैंने कर लिया, सारे पेजेस वगैरह चेक कर लिए, यहाँ से एक एक पेज चेक कर लो। उसके बाद Ctrl U दबाऊंगा मैं एंड यहाँ पे मैं इसका जो सोर्स कोड है पेज का उसको देखूंगा। तो कई बार क्या होता है, कुछ हिंट्स होती हैं सोर्स कोड में या कोई ऐसी ही चीज़ होती है जिससे हमें एक्सटर्नल कुछ इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। ठीक है, तो इसको एक बार
ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं एंड कई बार कमेंट्स होते हैं, तो ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेपलाइजर का यूज़ करूँगा। सो वेपलाइजर हमने इस कोर्स में देखा था, इसकी मदद से हम जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है बैकएंड में किसी वेबसाइट की उसका पता कर सकते हैं। तो jQuery इसका वर्जन है मेरे पास, आउल कोराजल बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट एज सच कोई ऐसे मुझे CMS या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जिसको मैं डायरेक्टली अभी टारगेट कर सकूँ, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमारा, हम डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा एंड अभी चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने टर्मिनल में यहाँ पे, और डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग परफॉर्म करने के लिए हम गोबस्टर का यूज़ करेंगे। तो मैं कमांड लगाता हूँ गोबस्टर एंड dir फॉर डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग -u टू स्पेसिफाई और URL। तो यहाँ से URL हमने दे दिया ऐसे। फिर वर्ड लिस्ट हमें प्रोवाइड करानी होती है, तो वर्ड लिस्ट हम करेंगे यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट सेकलिस्ट डिस्कवरी वेब कंटेंट में एंड common.txt का यूज़ करेंगे मैं। इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जनरली बढ़िया वर्क करती है। एंटर दबाया मैंने, तो यहाँ पे गोबस्टर का स्कैन स्टार्ट हो गया। तो जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी common.txt के अंदर उन सबको चेक करेगा, और कोई भी जो वैलिड डायरेक्टरी उसको मिलेगी वो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स में दिखाएगा। तो इसको मैं होने देता हूँ, जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स को देखेंगे। ऑलराइट, सो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट्स मिल चुके हैं और यहाँ पे हमें कुछ डायरेक्टरीज दिख रही हैं। सबसे पहले मैं .ht पासवर्ड या डॉट वाली जो डायरेक्टरीज हैं उसका बता देता हूँ मैं आपको। तो स्टेटस कोड इसका 403 है, मतलब ये रीडायरेक्ट मार रहा है। पर जो डॉट वाली होती है वो आपकी हिडन डायरेक्टरीज होती हैं और इसको आप जनरली एक्सेस नहीं कर सकते, आपका एक्सेस फॉरवर्डन रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास CSS करके डायरेक्टरी है, जो जितनी भी आप स्टाइलिंग देखते हो पेज में, ठीक है, फॉन्ट वगैरह ये सारी चीज़ें CSS में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स ये बॉर्डर्स वगैरह, तो ये जितनी भी फाइल्स होंगी यहाँ पे CSS वाली डायरेक्टरी में मैं देख पाऊंगा। तो CSS में अगर डालूँ तो यहाँ पे देखो जितनी भी CSS की फाइल है वेब सर्वर के ऊपर या जो वेबसाइट यूज़ कर रही है वो मैं यहाँ पे खोल के देख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से CSS की फाइल रहती है इसमें। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है फॉन्ट्स वाला। सो फॉन्ट्स डायरेक्टरी मेरे पास, उसको अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे फॉन्ट्स मैंने टाइप किया और जितने भी फॉन्ट्स है इसके अंदर यूज़ हो रहे उसके सारा यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो बैकअप.txt फाइल है एक, ये कुछ है यहाँ पे जिसको हम आगे देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊँ और चेक करूँ यहाँ पे तो मेरे पास इमेजेस करके यहाँ पे सारी इमेजेस हैं। index.html जो मेन पेज है वो यहाँ पे स्टोर्ड है हमारा। नेक्स्ट मेरे पास एक इंटरनल करके डायरेक्टरी है और एक जावास्क्रिप्ट की है, तो ये नॉर्मली होगी आपकी। इंटरनल करके जो डायरेक्टरी है वो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, तो ये एक तरीके का मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपलोड फंक्शनैलिटी मिल रही है मुझे। तो यहाँ से मैं ब्राउज करके कोई भी चीज़ें को अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बढ़िया बात है। तो चेक करके देखते हैं। मेरे पास एक PHP रिवर्स शेल है, मेरी डाउनलोड्स में होगा आई थिंक वो, उसको मैं अगर देखूँ तो मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे शेल अपलोड कर दिया, ठीक है, तो मैं कुछ भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे, आई थिंक PDF इमेज वगैरह वगैरह। पर अगर मान लो मैं इसमें एक PHP रिवर्स शेल अपलोड करूँ और फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे जो सर्वर है उसमें एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो उसको ट्राई करके देखते हैं। मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पे एंड आई थिंक मेरे डाउनलोड्स पे है वो। सो नैनो rev.php कर लिया मैंने, rev.php एंड यस, ये रहा PHP रिवर्स शेल मेरा, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल में जाओ और यहाँ पे लिखो PHP रिवर्स शेल पेनटेस्ट मंकी, ठीक है। ये मैंने पहले भी सर्च कर रखा है, तो यहाँ पे आपको ये PHP रिवर्स शेल मिल जाएगा। पेनटेस्ट मंकी की वेबसाइट में भी है, गिटहब में भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इसको डाउनलोड कर सकते हो आप। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है इसका, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गिटहब में जाओ इसके एंड यहाँ पे आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये रिवर्स शेल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। उसके बाद आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं। मेन चेंज आपका IP और पोर्ट का रहता है, तो पोर्ट मैंने 1 2 3 4 रखा है यहाँ पे। IP आपकी जो भी है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने चेंज दिस। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपको एक बैश शेल यहाँ पे दे देगा, इंटरैक्टिव बैश शेल। तो उसके बाद आप इंटरैक्ट कर सकते हो टारगेट के साथ अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो, ठीक है। तो मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ एंड ये rev.php नाम से है मेरे सिस्टम में। तो अभी चलते हैं इंटरनल मशीन के उसमें डायरेक्टरी में एंड यहाँ पे मैं rev सर्च कर लेता हूँ। rev.php है, इसको किया मैंने सबमिट एंड ये बोल रहा है एक्सटेंशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हमें एक फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी मिली है जिसको हम एग्जीक्यूट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो फाइल अपलोड करेंगे अगर हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें सिस्टम के ऊपर या सर्वर के ऊपर टारगेट के, तो हमें एक्सेस मिल सकता है अंडरलाइंग सर्वर का। पर अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो मैं PHP शेल अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक्सटेंशन नॉट अलाउड दिखा रहा है मुझे। तो हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर टाइप की फाइल ही यहाँ पे अपलोड करने को मुझे अलाउ कर रही हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको अब एक्सटेंशन बाईपास करना पड़ेगा। अभी हम कैसे करेंगे उसका मैं आपको बताता हूँ। तो PHP के अलावा हम देख सकते हैं कि PHP से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं जो PHP की तरह ही काम करते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ
एंड यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नैनो एक्सटेंशन या ext.txt कर देते हैं ext.txt। ठीक है, तो एक हो गया मेरे पास PHP तो काम नहीं कर रहा, तो PHP 1, ठीक है, PHP 2, PHP 5, ठीक है, एक PHTML होता है, उसको हम ट्राई करके देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक्सटेंशन काम करेगा तो हम उसी में अपना रिवर्स शेल बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं अब इसके अंदर देखूँ तो मेरे पास कुछ एक्सटेंशन है यहाँ पे। अब इसको चेक कैसे करेंगे हम, मैं बब स्वीट का यूज़ ले लेता हूँ। सो बब मैंने यहाँ पे किया एंड अभी बब स्वीट अपना ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो बब स्वीट आपका ऐसे ओपन हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पे दबाइएगा, स्टार्ट बब करेंगे तो अभी हमें इंटरफेस मिल जाएगा, डैशबोर्ड मिल जाएगा जो हमारा मेन बब का आता है। ओके, सो इस तरीके से आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, प्रॉक्सी में जाना है। यहाँ से पहले आप फॉक्सी प्रॉक्सी ओपन कर लेना अपनी, ठीक है। बब स्वीट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब फॉक्सी प्रॉक्सी जिसको कॉन्फ़िगर करना नहीं आता वो आपको कुछ नहीं, एक एक्सटेंशन है, आपको फायरफॉक्स स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको ऐड करना है और बस एक बब की आपको एंट्री डालनी है 8080 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मैं प्रॉक्सी में जाऊँगा, इंटरसेप्ट को करूँगा मैं ऑन। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोई भी फाइल, ठीक है। तो मान लो मैं rev.php करता हूँ, rev.php करा मैंने एंड सबमिट किया मैंने, ठीक है। तो अब ये जो भी रिक्वेस्ट है ना वो मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया अपने बब स्वीट के ऊपर, तो मैं इसमें कोई भी छेड़खानी कर सकता हूँ। तो ये देखो पूरा शेल यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड टू रिपीटर करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक कॉपी मिल जाएगी एंड उसके बाद हम इसको करेंगे सेंड टू इंट्रूडर एज वेल, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ ऑफ एंड इंट्रूडर पे गए हम। इंट्रूडर के बाद मेरे पास जो फाइल का नेम है हमें उसको वो करना है, तो एक्सटेंशन को हम बेसिकली वो करना है। तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये दो साइन के बीच में, ठीक है। अब मैं जाऊँगा पेलोड के ऊपर और मैं करूँगा लोड यहाँ से। तो एक लिस्ट लोड कर रहे हैं हम जो हमने अभी बनाई थी, काली के अंदर है एंड आई थिंक उसका नाम है ext.txt, ये फाइल हमारी। तो देखो जितनी भी एक्सटेंशन हमने बनाए थे उस फाइल के अंदर यहाँ पे लोड हो गए। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, हमने बब स्वीट से हमने प्रॉक्सी की मदद से इंटरसेप्ट किया रिक्वेस्ट को, उसके बाद हम उसे इंट्रूडर में भेज रहे हैं। इंट्रूडर एक तरीके का इसका फीचर बोलो जिसकी मदद से हम काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स टाइप अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर हम वेरियस जो चीज़ें हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ऐड दबा के एंड अभी मैं पेलोड्स में जाके यहाँ पे एक तरीके का सेट कर रहा हूँ। तो मुझे सिंपल नॉर्मल चाहिए, पेलोड सेट 1, ठीक है। सिंपल लिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग इसमें है। एंड जो पेलोड सेटिंग है यहाँ पे जाके मैंने लोड में दबाया और वो फाइल सेलेक्ट कर ली मैंने। अब मैन्युअली भी डाल सकते थे यहाँ पे एक एक आइटम करके, पर मैंने फाइल बना रखी है तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट अटैक पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ओके दबा दिया मैंने। तो सारी जो एक्सटेंशन है उनको लगा के उसने उस पर टेस्ट किया होगा और अब हम देखेंगे कि हमें कोई किसी चीज़ में कुछ अलग मिला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो रॉ में देखेंगे हम, रिस्पॉन्स देखेंगे हम, एक्सटेंशन नॉट अलाउड, ठीक है। वापस गए रिस्पॉन्स में देखेंगे एक्सटेंशन नॉट अलाउड, PHP 5 में एक्सटेंशन नॉट अलाउड, PHTML में हमें एक्सटेंशन नॉट अलाउड नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स अपलोड यहाँ पे हो चुका है सक्सेस, देखो सक्सेस मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो PHTML अगर मैं अपलोड करूँगा PHTML बना के शेल तो ये एप्लीकेशन उसे ले रही है, ग्रेट। तो हम इसका अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं बब स्वीट को बंद एंड अब मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर वापस। तो ये मेरा टर्मिनल है, मेरा जो वेब शेल है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ करंट डायरेक्टरी में या फिर यहीं पे चेंज कर लेते हैं हम। तो मेरा जो शेल का नाम है वो rev.php है, मैं उसकी कॉपी बनाऊँगा rev.php से rev.phtml, ठीक है। चलते हैं अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर वापस, अपलोड करने की कोशिश करते हैं एंड rev दबाया मैंने। अब मेरे पास एक rev.phtml फाइल है, इसको किया मैंने यहाँ पे rev.phtml सेलेक्ट, सबमिट दबाया मैंने, ओके। तो यहाँ पे अभी इसकी प्रॉक्सी ऑन है, इसको पहले बंद कर लेते हैं एंड अब रीसेंड करा मैंने, सक्सेस दिखा रहा है मुझे, ठीक है। एक बार फिर कर लेते हैं ट्राई जस्ट टू मेक श्योर एंड सक्सेस दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो ये इस बार फाइल अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कहाँ पे जाके ये फाइल स्टोर हुई है ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। लेकिन उससे पहले हमें अपना लिसनर रेडी रखना पड़ेगा पोर्ट 1234 में, ठीक है। तो मैं उसके लिए नेटकट का यूज़ कर लेता हूँ, LVNP 1234, ठीक है। तो अभी मेरा जो भी कनेक्शन आएगा इस पर्टिकुलर पोर्ट में वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे देखना है कि कहाँ पे जाके ये फाइल सेव हुई होगी। तो मैं डायरेक्ट पहले चेक कर लेता हूँ rev.phtml, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी में नहीं है तो डायरेक्टली चेक कर रहा हूँ एंड नॉट फाउंड दिखा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा ये कहीं और हो सकती है, चेक करते हैं। ऑलराइट, सो पिछले जो हमें डायरेक्टरीज मिली थी उनमें से ऐसा कोई अपलोड डायरेक्टरी हमें नहीं मिली थी, तो हम एक रिकर्सिव गोबस्टर स्कैन फिर से करेंगे। रिकर्सिव मतलब अब इंटरनल के आगे हम करेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से और अभी चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर।
एंड यहाँ पे कर लेते हैं गोबस्टर स्कैन हम परफॉर्म। सो गोबस्टर कमांड लगाया मैंने, dir फॉर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग अगेन -u, और अभी हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम इंटरनल के आगे अब डायरेक्टरीज को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद सेम हम common.txt फाइल का यूज़ कर लेते हैं। एंड अभी स्कैन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा होने देता हूँ, और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें कोई नई डायरेक्टरी मिली है जहाँ पे हमारी जो अपलोडेड फाइल है वो हम देख पाएंगे। ऑलराइट, स्कैन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और मुझे एक डायरेक्टरी मिली है जिसका नाम है अपलोड्स। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और अगर मैं यहाँ पे डालूँ अपलोड्स, तो यहाँ पे मुझे जो rev.phtml फाइल है वो दिख रही है मुझे अपनी। तो मैं यहाँ से बस इस पर क्लिक करूँगा, और अभी ये सिस्टम यहाँ पे हैंग हो चुका है, सर्वर हैंग हो चुका है यहाँ पे। एंड अगर मैं अपने नेटकैट लिसनर पे वापस जाऊँ, ऑलराइट, सो थोड़ा सा अपडेट है यहाँ पे। सो जो IP एड्रेस मैंने पिछली बार डाला था वो मेरा लोकल मशीन का IP एड्रेस था। हमें लोकल मशीन का IP एड्रेस नहीं डालना है इसमें। जो turn0 का IP एड्रेस मिलता है आपको VPN का ट्राईएकमी की तरफ से, वो डालना है। तो उसके लिए आप IP-addr टाइप करिएगा अपने टर्मिनल में, और जो यहाँ पे आपको IP एड्रेस दिख रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो रिवर्स शेल के अंदर, ठीक है। पोर्ट हम 1234 ही रहने देंगे। तो इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, एंड rev1.phtml है, इसको मैंने अपलोड कर लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अपलोड्स दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया इसे। एंड मेरा लिसनर आई थिंक रेडी है यहाँ पे, हाँ लिसनर मेरा रेडी है। तो अभी अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन हैंग हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ अपने लिसनर पे वापस। तो यहाँ पे देखो मुझे एक शेल मिल चुका है, यहाँ पे शेल एक्सेस मिल चुका है मुझे सर्वर के अंदर। तो अगर मैं डालूँ who am I, तो यहाँ पे मैं www-data करके यूज़र का मुझे एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। तो ls दबाते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पहला हमें यूज़र फ्लैग कैप्चर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं चलता हूँ होम में, एंड बिल करके एक मेरा यूज़र है, सो बिल, एंड user.txt फाइल है मेरे पास यहाँ पे। सो cat user.txt, तो ये मेरा यूज़र फ्लैग हो गया। इसको आप सबमिट कर सकते हैं, यूज़र फ्लैग आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगला जो स्टेप है हमारे पास, दैट इज़ प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन में हमारा जो लो लेवल का यूज़र है हम उसे हायर लेवल के यूज़र तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास अभी www-data का एक्सेस है, हमें रूट लेवल तक जाना है, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिविलेज होता है किसी भी लिनक्स मशीन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, SUID बाइनरीज का यूज़ करूँगा। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है प्रिविलेज एस्केलेशन में। सो नाउ दैट यू हैव कॉम्प्रोमाइज दिस मशीन, वी विल एस्केलेट अवर प्रिविलेजेस एंड बिकम द सुपर यूजर रूट। सुपर यूजर है, रूट बोलते हैं उसे लिनक्स के उसमें। विंडोज़ में आप उसको सिस्टम बोलते हो या एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हो। इन लिनक्स SUID, ठीक है, सेट ओनर यूजर ID अपॉन एग्जीक्यूशन, इसकी फुल फॉर्म है, इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल परमिशन गिवन टू अ फाइल। SUID गिव्स टेम्परेरी परमिशन टू यूजर टू रन द प्रोग्राम फाइल विद द परमिशन ऑफ द फाइल ओनर, ठीक है। तो SUID क्या है, एक पर्टिकुलर तरह की फाइल परमिशन है लिनक्स के अंदर, जिसमें आप क्या करते हो कि दो तरीके की आपकी आईडी होती है। एक, आप ओन करते हो किसी फाइल को और आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है SUID में, कि आप ओन तो नहीं करते हो फाइल को, लेकिन आपको परमिशन है उस फाइल को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने यहाँ पे एक, द बाइनरी फाइल टू चेंज योर पासवर्ड हैज़ द SUID बिट सेट टू इट। तो बाइनरी फाइल जो आपको पासवर्ड चेंज करने में मदद करती है वो है यूजर बिन पासवर्ड, ठीक है। दिस इज बिकॉज टू चेंज योर पासवर्ड you will need to write to the shadowers file that you do not have access to. Root does, so it has root privileges to make the right changes. तो जो बाइनरी फाइल है या प्रोग्राम है, पासवर्ड जिसकी मदद से आप अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हो किसी भी लिनक्स सिस्टम में टर्मिनल से। तो उसमें क्या होता है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो इसको राइट परमिशन चाहिए होती है शैडोवर्स फाइल की, लेकिन जो शैडोवर फाइल है वो रूट जो यूज़र है वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए इसमें SUID बिट सेट होती है। इसका मतलब ये होता है कि भले आप रूट यूज़र नहीं हो, लेकिन हम आपको एक तरीके से चांस दे रहे हैं, एक तरीके का प्रिविलेज दे रहे हैं कि आप इस पासवर्ड वाला जो बाइनरी है उसको यूज़ कर सको, और इसकी मदद से जो शैडोवर फाइल में जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सको। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी परमिशंस होती हैं नॉर्मल, उसमें आपका इस तरीके की परमिशन होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट की। और जो S वाला बिट है उसमें जिस भी फाइल के आगे S बिट लगा होगा, दैट मीन्स वो SUID बिट सेट है उसमें, और आप उसको यूज़ कर सकते हो रूट के लेवल के हिसाब से, ठीक है। एक बारी में होता है वो, आपकी जो आपकी परमिशन है उसको चेंज नहीं करता, बस वो आपको एक्सेस दे रहा है कि आप उस परमिशन को या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सको रूट प्रिविलेजेस से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो आप, ठीक है, इन डिटेल में जाके। बट अभी हम चलते हैं अपनी मशीन के ऊपर, अब देखते हैं इसकी हम कैसे यूज़ ले सकते हैं टू गेट रूट एक्सेस ऑन द सिस्टम। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे एक कमांड लगाया मैंने, ओके। सो ये कमांड लगाया था मैंने, फाइंड कमांड का यूज़ कर रहे हैं हम। पूरे रूट फाइल सिस्टम में सर्च कर रहे हैं हम, ये स्लैश करके यूज़र होना चाहिए रूट, इसका जो परमिशंस होनी चाहिए वो 4000 होनी चाहिए, एंड एग्जीक्यूट ये हमने करा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, कौन सी बाइनरीज हमारे पास या कौन से प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है जिसमें वो SUID बिट सेट है, इस तरीके की परमिशन सेट है, ये S लगा होगा वहाँ पे, वो चेक कर रहे हैं हम।
तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे कई जगह मुझे परमिशन डिनाइड मिला है। क्यों? क्योंकि मुझ पे एक्सेस नहीं है। अगर मैं रूट यूज़र ऑलरेडी होता तो ये सारी फाइल्स के अंदर मैं देख सकता था। ठीक है, तो अभी नीचे चलते हैं जहाँ पे परमिशन डिनाइड नहीं है, हमें वो ढूंढना है। ओके, सो मुझे यहाँ पे कुछ फाइल्स दिख रही हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो RWS है यहाँ पे। ठीक है, तो SUID बिट सेट है इसके अंदर। तो ये अलग अलग फाइल हैं। सूडो है, पासवर्ड फाइल हमने जो अभी बात करी थी जिसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा और कोई है हमारे पास जो नॉर्मल ना हो। एंड अगर मैं नीचे देखूँ, ठीक है, तो कुछ और फाइल्स हैं यहाँ पे मुझे, और सिस्टम CTL है मेरे पास यहाँ पे। आप सिस्टम CTL जिसे नहीं पता, कोई भी सर्विस जब आपको लिनक्स पे चलानी होती है तो आप सिस्टम CTL का यूज़ लेते हो उसके लिए। तो अगर मैं इसको अब्यूज़ कर सकूँ सिस्टम CTL में तो मैं शायद रूट ले सकता हूँ। अभी मैं कैसे चेक करूँगा कि अगर मैं सिस्टम CTL को अब्यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं? उसके लिए मेरे पास एक यूटिलिटी है GTFO bins। तो GTFO bins मैंने सर्च किया गूगल में। ऑलराइट, सो ये वेबसाइट है हमारे पास। ऑलराइट, सो इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे हम सर्च करेंगे सिस्टम CTL। सो सिस्टम CTL मुझे यहाँ पे मैंने करा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे सूडो में कैसे अब्यूज़ कर सकते हैं इसका, और SUID में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो हमें इन सारे कमांड्स का यूज़ करना है, और अगर इसके बाद ये एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो गया तो मुझे रूट एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं ये कर लेता हूँ एक एक करके। तो अभी चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, एंड पहला मैंने यहाँ पे एंटर किया, दूसरा करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हम इन कमांड्स के जरिए एक सर्विस बना रहे हैं। ठीक है, जिसको हम सिस्टम CTL की मदद से एग्जीक्यूट करवाएंगे। और सिस्टम CTL अपना SUID बिट सेट है उसमें। तो होगा क्या कि वो रूट प्रिविलेजेस के साथ एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही वो रूट प्रिविलेज के साथ एग्जीक्यूट होगा हमें होपफुली शेल मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम जो कमांड यूज़ कर रहे हैं वो शेल स्पॉन करने का कमांड है। ठीक है, तो मैं एक एक करके कर लेता हूँ फटाफट। ओके, सो तो ये लास्ट कमांड है, इसको करा मैंने यहाँ से कॉपी, और ये डॉट/ मत कॉपी करना बिकॉज आप करंट उसमें नहीं कर रहे हो एग्जीक्यूट। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम CTL से करना कॉपी। एंटर किया मैंने, एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ तो है। ओके, तो मैंने कमांड को रीचेक किया और यहाँ पे ये शेल नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है। एक्चुअली ये जो ID कमांड है उसको ये आउटपुट कर रहा है टेम्प आउटपुट फोल्डर में। तो जो मैंने वापस यहाँ पे ट्राई किया था, अगर मैं चलूँ अपने टर्मिनल के ऊपर तो मैं रूट फ्लैग को यहाँ से डायरेक्टली ले सकता हूँ। तो हमें एग्जीक्यूशन में कमांड शेल नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जो रूट फ्लैग है रूट डायरेक्टरी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैट root.root.txt करा मैंने, और अगर मैं यहाँ पे अब चेक करूँ टेम्प आउटपुट के अंदर, एंड आउटपुट फाइल के अंदर मुझे यहाँ पे रूट फ्लैग मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो रूट फ्लैग। एग्जीक्यूशन में आपको शेल नहीं प्रोवाइड करा रहा है, बस आप इसका यूज़ करके जो भी फाइल है उसके अंदर से देख सकते हो। तो आप सेंसिटिव फाइल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मान लो आप इससे प्रिविलेज एस्केलेट कैसे करोगे, आपको रूट यूज़र का ही चाहिए। तो आप एक काम करो, यहाँ पे जो bin.sh फाइल है इसके अंदर इसको टेम्प आउटपुट में इसका यूज़ ना करके मैं अब एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसमें जो पेलोड है, एंड हम जो यहाँ पे ID ये एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ID एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, रादर हम करेंगे HC शैडो फाइल है जो जिसके अंदर सारे लिनक्स के पासवर्ड स्टोर होते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने किया यहाँ से इसको कॉपी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा चेंज इसको हटा देते हैं, वापस कॉपी एंड पेस्ट किया मैंने। तो अभी सिम्पलिंग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस सर्विस का। ओके, सो अभी यहाँ पे हो चुका है। अब मैं अगर आउटपुट के अंदर चेक करूँ तो देखो मुझे जो पूरी HC शैडो फाइल है वो यहाँ पे मिल गया, रूट का मुझे पासवर्ड मिल चुका है। ठीक है, तो अब मैं इस पासवर्ड को क्रैक कर सकता हूँ ऑफलाइन जाके। पासवर्ड क्रैकिंग वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसके थ्रू आप लिनक्स पासवर्ड को क्रैक करें और आपको रूट का पासवर्ड मिल जाएगा। रूट का पासवर्ड मिलने के बाद यू कैन जस्ट स्विच टू रूट यूज़र और आपको कंप्लीट रूट एक्सेस मिल जाएगा इस वेब सर्वर के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डेट मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो दिस सीरीज। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हेयर और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।